मोटू मोटू मोटू, ओए मोटू, ओए मोटू। मोटू नहीं हूँ मैं। अरे मिंकू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? देखो ना चिंटू, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, कौन कहता है तुम्हें मोटा? हम तो खाते पीते घर से हैं। अरे वाह, इतना कुछ! आज तो मजा ही आ जाएगा। पहले एक चिप्स का पैकेट उठाता हूँ, फिर एक चॉकलेट खा लेता हूँ। अरे मोटू, ओ सॉरी 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 सॉरी। अरे मिंकू, थोड़ा खेल भी ले। पिकनिक पर सिर्फ खाने ही आया है क्या? बस थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लूं, फिर खेलेंगे। भाई बस कर, कुछ बाद के लिए भी रख ले। तो क्या हुआ? बाद के लिए मम्मी ने बहुत कुछ दिया है खाने को। बस थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लूं, फिर खेलते हैं। अरे मिंकू, तुम कितना मीठा खा रहे हो? तुम्हें पता है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अरे तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर ये सब चीजें बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अरे मिंकू, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में एक सेमिनार हुआ था जिसमें डॉक्टर्स भी आए थे। उन्होंने हमें इस बारे में बहुत सी जानकारी दी थी। अरे चिंटू यार, पका मत। हम पिकनिक पर आए हैं। मैं अभी किसी तरह का भाषण नहीं सुनना चाहता। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें भाषण देने का। बस मैं तो तुम्हें किसी भयानक बीमारी से बचाने की चेष्टा कर रहा था। बीमारी? अरे मुझे कैसे होगी बीमारी? कैसे मित्र हो तुम? चल छोड़ यार, मुझे क्या। लेकिन कल को कभी तुझे कोई भयानक रोग या शुगर जैसी कोई बीमारी हो गई तो मुझे मत कहना किसी ने मुझे बताया नहीं। अरे चिंटू, इधर आओ, यहाँ मेरे पास। यार ये बीमारी क्यों होगी मुझे? देख मिंकू, आजकल हम लोगों का खान पीन सही नहीं है। हम लोग ज़्यादातर बाहर के बने खाने और जूस पीते हैं जिसमें आर्टिफिशियल मीठा और कुछ ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। मतलब कि जो हम पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, केक आदि खाते हैं वो सभी हमारे लिए हानिकारक हैं। देख भाई, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जब हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा या रोज़ाना खाते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक ही होती है। अब तुम मुझे बताओ कि ये सब चीज़ें उसी सामान से बनती हैं जिससे घर का खाना, तो क्या हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए? अरे भाई, अगर तुम शांति से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बहुत सी बातें बता सकता हूँ। हाँ चिंटू, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया है। मुझे डर लगने लगा है। अरे ज़्यादा ड्रामा मत कर, ड्रामेबाज कहीं का। क्या तुम्हें पता है जंक फूड में कितनी कैलोरीज होती है? हाँ पता तो है, लेकिन मैं बताऊं? हाँ चिंटू, बताओ बताओ। कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में 105 कैलोरीज होती है। एक बर्गर में 300 से 500 कैलोरीज होती हैं। पिज़्ज़ा के एक स्लाइस में 250 से 300 कैलोरीज होती हैं। फ्रेंच फ्राइज जो तुम बड़े शौक से खाते हो उसके एक छोटे पैकेट में 230 कैलोरीज, और मिठाई के केवल एक पीस में ही 200 से 300 कैलोरीज खा जाते हो तुम। तुम्हें पता है चॉकलेट के एक छोटे बार में 210 कैलोरीज होती है। अरे भाई बस बस बस। अब पता चला? हाँ चिंटू, सब पता चल गया। बाप रे,
चिंटू, क्या ये सच में हमारे लिए बहुत बुरी चीजें हैं? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? अब मैं क्या करूं? असल में मेरे मम्मी पापा भी मेरे खाने की आदतों से बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं किसी की सुनता भी तो नहीं हूँ। अरे मिंकू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम 5 मिनट मेरी थोड़ी सी बातें ध्यान से समझ लो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम अपनी जिंदगी को सही राह पर कैसे ले जा सकते हो। क्यों नहीं चिंटू, बताओ बताओ। जंक फूड में मौजूदा कैलोरीज हम सब बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, खासकर तब जब हम सेहतमंद खाने की चीज़ों की बजाय सिर्फ ये सब फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। इससे बच्चों में मोटापा, टाइप 2 शुगर और फैटी लीवर ऐसी बहुत सी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तभी तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को सेहत संबंधी इतनी मुश्किलें आ रही हैं। और याद आया, ज़्यादा मीठा खाने से दांत भी खराब हो जाते हैं। अरे तो फिर हम खाएं क्या? भाई, मेरी मम्मी तो घर में ही सब तरह की चीज़ें बना कर देती हैं, जैसे घर के बने स्नैक्स, फ्रूट चाट, सलाद, नट्स, जूस और बहुत कुछ। अरे वाह, मैं भी अब मम्मी से कहूँगा कि मुझे घर पर ही सब हेल्दी चीज़ें बना दिया करें। और इसके अलावा हमें हर रोज़ रूटीन से एक्सरसाइज या जिसे हम व्यायाम कहते हैं वो भी करना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहें। हाँ, अरे भाई, आज की पिकनिक तो अच्छी और सेहतमंद बातों की कक्षा ही बन गई। चलो मिलके प्रण लें, मम्मी के हाथ से बना खाना खाएंगे, खुद को सेहतमंद बनाएंगे। मम्मी के हाथ से बना खाना खाएंगे, खुद को सेहतमंद बनाएंगे।